नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इंडियन रोजगार में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप जो है इंडियन नेवी में एज ए सेलर जो है ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। अगर आप 10th पास हैं, अगर आप 12th पास हैं या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। सेलर एंट्रीज के बारे में मैं आपको बताऊँगा इंडियन नेवी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होने वाली है, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा, उसके बगल में आपको एक घंटी का आइकन दिखेगा, उसे भी जरूर से दबा लीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सेलर क्या होता है। दोस्तों जैसे कि आप सभी ने सुना होगा, इंडियन एयरफोर्स में एयरमैन होता है, सोल्जर जो है इंडियन आर्मी में होता है, नाविक जो है इंडियन कोस्ट गार्ड में होता है। इसी प्रकार दोस्तों सेलर होता है इंडियन नेवी में। दोस्तों सिपाही आप कह सकते हैं, एयरमैन जिस प्रकार इंडियन एयरफोर्स में होता है, सोल्जर जिस प्रकार आर्मी में होता है, उसी प्रकार कोस्ट गार्ड नाविक में होता है, और उसी प्रकार दोस्तों सेलर इंडियन नेवी में होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये जो है इंडियन नेवी का लोगो है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, सेलर की जो एंट्रीज होती हैं इंडियन नेवी में, वो यहाँ पर जो है बेसिकली 2 एंट्रीज जो है होती हैं। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, अगर आप 10th पास हैं या फिर अगर आप 12th पास हैं और आपकी एज दोस्तों 17 से 25 साल के बीच में है, तो आप दोस्तों एज ए सेलर इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, सेलर एंट्रीज के बारे में हम जान लेते हैं इंडियन नेवी में। तो यहाँ पर 3 जो है मेन एंट्रीज होती है दोस्तों। एक तो होती है सिंपल सेलर एंट्री जो कि 10th और 12th पास के लिए होती है। दूसरी होती है दोस्तों स्पोर्ट्स कोटा एंट्री, जिसमें 10th और 12th पास के लिए होती है, लेकिन इसमें एक कंडीशन आ जाती है। और तीसरी होती है दोस्तों म्यूजिशियन एंट्री, ये भी 10th पास के लिए होती है, लेकिन इसमें एक और अलग से क्वालिफिकेशन आ जाती है। अब देखते हैं दोस्तों सिंपल सेलर एंट्री क्या होती है, स्पोर्ट्स कोटा एंट्री क्या होती है और म्यूजिशियन एंट्री क्या होती है। तो इनके बारे में भी हम एक बार जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, डिटेल्ड एलिजिबिलिटी मैंने आप सभी के लिए लिख ली है, बिल्कुल लेटेस्ट है दोस्तों ये। यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले आती है एमआर को हम कहते हैं दोस्तों मैट्रिक रिक्रूट। मैट्रिक का मतलब होता है दोस्तों 10th पास। तो 10th पास के लिए होती है दोस्तों ये सिंपल। अगर आपने 10वीं कर रखी है ना, सिंपल आप 10th पास हैं, आपके पास कोई अलग से क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप सिंपल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एज रहती है वो 17 से 20 साल रहती है। अगर आपकी एज 17 से 20 साल के बीच है और अगर आपने 10वीं कर रखी है तो आप जो है एमआर के लिए एलिजिबल हो। दोस्तों बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कब जो है इसमें फॉर्म निकलते हैं, क्या आपको काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर दूसरी एंट्री आती है दोस्तों एसएसआर की। एसएसआर का मतलब होता है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट। सीनियर सेकेंडरी का मतलब क्या होता है दोस्तों 12th पास। सीनियर सेकेंडरी का मतलब क्या होगा 12th पास। ये भी दोस्तों अगर आपने सिंपल 12वीं कर रखी है ना, कोई भी आपके पास अलग से क्वालिफिकेशन नहीं है, सिंपल आपने 12वीं कर रखी है, किससे, पीसीएम से, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से, और आपकी एज 17 से 20 साल के बीच है, तो आप एसएसआर के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तीसरी जो एंट्री है दोस्तों सिंपल एंट्री में, वो आती है AA की। इसे कहते हैं दोस्तों आर्टिफिशियल अप्रेंटिस। इसमें दोस्तों अगर आपने 12th पास कर रखी है पीसीएम से, लेकिन यहाँ पर आपकी एक कंडीशन आ जाती है कि मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए 12th में। दोस्तों 12th में पीसीएम आपने कर रखी है और आपके कम से कम 60% मार्क्स हैं, तो आप जो है AA के लिए एलिजिबल हैं, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के लिए एलिजिबल हैं। आपकी एज दोस्तों 17 से 20 साल होना अनिवार्य है। ये थी दोस्तों सिंपल एंट्री जिसमें MR SSR AA आता है। अब आती है दोस्तों स्पोर्ट्स कोटा एंट्री। तो स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू भी दोस्तों आप एज MR SSR AA को ज्वाइन कर सकते हैं। एक क्वालिफिकेशन का फर्क जो इसमें आ जाता है दोस्तों, अगर आप सेलर स्पोर्ट्स कोटा एंट्री के थ्रू MR को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास 10th तो होनी चाहिए, लेकिन आपके पास मेरिट होना चाहिए स्पोर्ट्स में। आपके पास कोई नेशनल, इंटरनेशनल या फिर जो है यूनिवर्सिटी लेवल, यानी कोई भी अच्छा खासा स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि इसमें दोस्तों कोई एग्जाम नहीं होता है। और यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन होगा दोस्तों वो ट्रायल के बेसिस पर होगा, यानी स्पोर्ट्स में आपकी प्रोफेंसी होनी चाहिए। दूसरी आती है दोस्तों हमारे पास एसएसआर और AA। ये भी दोस्तों सेम है, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट और आर्टिफिशियल अप्रेंटिस स्पोर्ट्स कोटा के अंडर आती है दोस्तों। इसमें आपकी सिंपल 12th पास होनी चाहिए, कोई जो है पीसीएम की कंडीशन नहीं है इसमें। सिंपल अगर आपने 12th पास कर रखी है और आपके पास मेरिट है, यानी मेरिटिस है आप स्पोर्ट्स में, आपके पास कोई नेशनल, इंटरनेशनल या फिर जो है कोई अच्छा खासा स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर दोस्तों जो एज रहती है दोनों ही एंट्रीज में वो लगभग 17 से 21 साल रहती है। जी हाँ दोस्तों,
दोस्तों, 17 से 21 साल। उसके साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है स्पोर्ट्स कोटा एंट्री 12th पास में। यहाँ पर AA में क्या था, PCM थी, SSR में भी PCM थी, लेकिन इसमें सिंपल 12th पास आप जो है एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई जो है परसेंटेज की भी कंडीशन नहीं है, यहाँ पर भी आपको कोई एग्जाम नहीं होगा और ट्रायल के बेसिस पर आपका जो है सिलेक्शन लिया जाएगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों थर्ड जो एंट्री हमारी आती है वो आती है म्यूजिशियन की। म्यूजिशियन क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो कंडीशन आती है, एक तो आप सिंपल 10th पास होने चाहिए, 10वीं आपने कर रखी हो, उसके साथ ही साथ आपके पास दोस्तों सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट होना चाहिए किसमें, म्यूजिक में। म्यूजिक में आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए और प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपके पास सर्टिफिकेट है और आप जो है एज ए म्यूजिशियन ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर बाकायदा इसमें कोई एग्जाम नहीं होता दोस्तों, इस एंट्री में भी कोई आपका एग्जाम नहीं होता है, रिटन वगैरह। और यहाँ पर दोस्तों अच्छी बात क्या होती है, आपका जो सिलेक्शन होता है वो प्रैक्टिकल एग्जाम के बेसिस पर होता है। प्रैक्टिकल मतलब आपसे वहाँ पर जो आपने इंस्ट्रूमेंट भरा है वो आपसे बजवाया जाएगा, वहाँ पर आपका जो है टेस्ट लिया जाएगा बेसिकली। तो ये जो है आपकी म्यूजिशियन एंट्री होती है। इसमें जो एज रहती है वो 17 से 25 साल रहती है, तो अच्छी खासी एज आपको इसमें देखने को मिल जाती है। आई होप दोस्तों ये तीनों के तीनों एंट्री आप सभी को समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट अगर आपका बच जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ पर अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों की। यहाँ पर आप सभी ने देखा दोस्तों MR, यहाँ पर हम सिंपल एंट्री की बात कर रहे हैं। MR सिंपल एंट्री, SSR AA, इसमें मैंने आपको बताया कि दोस्तों जनरली तीनों के तीनों में ही एज जो है वो 17 से 20 साल है। हाँ जी, 17 से 20 साल है। MR में दोस्तों आपकी 3 पोस्ट होती हैं। MR में आपकी 3 पोस्ट होती हैं, एक तो होती है एक होती है आपकी सेफ की, दूसरी होती है दोस्तों आपकी जो है स्टेवार्ड की, और तीसरी होती है दोस्तों हाइजीनिस्ट की। हाँ जी, तीसरी क्या होती है, हाइजीनिस्ट की। यहाँ पर दोस्तों सेफ से मतलब आपको खाना बनाना है, स्टेवार्ड एज ए वेटर आपको जो है खाना सर्व करना होता है, और हाइजीनिस्ट क्या होता है, आपको वॉशरूम्स हो गए, बाथरूम्स हो गए, वहाँ पर हाइजीन मेंटेन करनी होती है। SSR में क्या होता है दोस्तों, ये थोड़ी टेक्निकल ट्रेड हो जाती है। इसमें आप जो आर्टिफिशियल अप्रेंटिस होते हैं इनके एज ए हेल्पर आपको जो है भेजा जाता है, हेल्पर आप कह सकते हैं। और यहाँ पर आपको वेरियस जो है कैटेगरीज दी जाती हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, या फिर दोस्तों आपको जो है कंप्यूटर दे देंगे, इलेक्ट्रीशियन दे देंगे। इस प्रकार की ट्रेड आपको जो है मिलती है। SSR AA में दोस्तों आपकी शिप पर भी जो है यहाँ पर ट्रेनिंग रहती है। MR में भी कई बार जो है आपकी शिप पर ट्रेनिंग हो सकती है। तो ये जो है बेसिकली यहाँ पर वर्क होता है। तो दोस्तों सारी की सारी एंट्री ही जो है काफ़ी अच्छी हैं। 10th पास जो है ये एंट्री है। बाकी दोस्तों हर एंट्री के साल में एक बार फॉर्म निकलते हैं, लेकिन जो सिंपल एंट्री होती है MR SSR AA, इसमें जो है 2 बार जो है फॉर्म निकलते हैं। 2 बार जो है एक साल में फॉर्म निकलते हैं, एक साल में 2 बार जो है इसके फॉर्म भरे जाते हैं। और जो आपकी सिंपल एंट्री होती है ना दोस्तों, ये देखिए आपकी जो सिंपल एंट्री थी स्पोर्ट्स कोटा वाली, इसके साल में एक बार होते हैं, एक बार जो है फॉर्म निकलते हैं। और जो आपकी म्यूजिशियन की होती है इसमें भी साल में एक बार जो है इसके फॉर्म निकलते हैं, लेकिन जो सिंपल एंट्री होती है इसके 2 बार निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों MR SSR और AA, इन तीनों के एक ही टाइम पे लगभग जो है फॉर्म निकलते हैं। थोड़ा 10-15 दिन का ऊपर नीचे हो जाता है। SSR AA के इकट्ठा निकलते हैं, इनके फॉर्म निकलते हैं दोस्तों पहली बार निकलते हैं यहाँ पर जो है नवंबर और दिसंबर में। और इसका एग्ज़ाम होता है दोस्तों, इसका जो एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन मोड में होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम आप कह सकते हैं। इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम कब होता है दोस्तों, ये होता है Feb में। उसके बाद दोस्तों दूसरी जो फॉर्म निकलते हैं इन्हीं के तीनों के ही वो निकलते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है जून और जुलाई में। और इसका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है दोस्तों इस वाली फॉर्म का, वो इसका जो एग्ज़ाम होता है वो होता है सितंबर में दोस्तों। फिक्स होता है बिल्कुल। यहाँ पर बैचेज होते हैं दोस्तों। MR के साल में 2 बैच निकलते हैं, एक तो होता है दोस्तों 4/2020 और दूसरा होता है दोस्तों 8/2000 जो भी ईयर होगा यहाँ पर ईयर होगा 08/ईयर, यानी जो सा भी साल होगा उसका जो है बैच निकलेगा। इसी प्रकार दोस्तों SSR का होता है एक तो अगस्त का और एक होता है दोस्तों यहाँ पर ये फैब का। इसी प्रकार AA का भी दोस्तों अगस्त और फैब के जो है बैच होते हैं, मतलब अगस्त में ज्वाइनिंग होती है, साल में 2 ज्वाइनिंग होती हैं, एक अगस्त में और एक फरवरी में। तो दोस्तों ये जो है पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है, इसके थ्रू एज ए सेलर आप जो है इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी को सारी बातें जो है क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ ना तो काफ़ी अच्छी खासी जो है ये एंट्री है, और आपकी जो सैलरी होगी इसमें वो भी आपको काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिलेगी, और इंडियन नेवी का पार्ट आप जो है बन सकते हैं। कहते हैं ना हाँ जी, कहते हैं ना इंडियन नेवी बी हैवी। हाँ जी,
जॉइन नेवी बी हैवी। हाँ जी, ये आप जो है स्लोगन बिल्कुल ट्रू कर सकते हैं। अगर आपने हाल ही में 10th की है या फिर हाल ही में 12th की है और आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो इंडियन नेवी में आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इंडियन नेवी कहती है दोस्तों सी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, यानी आपको जो है बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पर नौकरियाँ मिलती हैं, काफ़ी ज़्यादा नौकरियाँ मिलती हैं। और अगर आप इसे सिविल जॉब से कंपेयर करें तो कंपटीशन भी इतना ज़्यादा नहीं होता है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि MR SSR डबल पर मैं एक सेपरेट जो है वीडियो बनाऊं तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से आप बताइएगा। और अगर आप इंडियन नेवी MR SSR AA की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे एप्लीकेशन के लिंक से हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस एप्लीकेशन में आपको जो है ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे इंडियन नेवी MR SSR AA से रिलेटेड, साथ ही साथ दोस्तों ऑनलाइन पेड कोर्सेज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑनलाइन पेड कोर्स जिसके थ्रू दोस्तों आप घर बैठे जो है इन एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है, जरूर से डाउनलोड कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों खबरी ऐप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और ऑडियो के माध्यम से अपडेट ले सकते हैं। हाँ जी, तो ये जो है पूरा का पूरा अपडेट था दोस्तों। इस प्रकार जो है आप इंडियन नेवी को एज ए सेलर ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंडियन नेवी में सेलर दोस्तों ये जो रैंक होती है मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था। जैसे इंडियन नेवी में आपकी जो सेलर होती है वो बराबर होती है एक एयरमैन के, इंडियन एयरफोर्स में, आर्मी में सोल्जर के और नाविक कोस्ट गार्ड में, तीनों ही इक्विवेलेंट पोस्ट होती हैं। लेकिन इंडियन नेवी में अगर आप एज SSR जाओगे तो वो क्लर्क के इक्वल, इस प्रकार से दोस्तों थोड़ी थोड़ी जो है यहाँ पर रैंक बढ़ती जाएगी और आप एज ऑफिसर तक जो है पहुँच सकते हैं सेलर के थ्रू। तो वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।